स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 का। 3.3 में हम क्वेश्चन नंबर पहला से देखते हैं कि इसमें कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण को युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो हम लोग इसमें देखेंगे कई विधि हम सीखेंगे समीकरण को बनाने का। ये जो चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का, इसमें हम सीखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद हम लोग वज्र गुणनखंड सीखेंगे, वज्र गुणनखंड विधि। और उसके बाद हम ग्राफ सीखेंगे। ग्राफ हम पहले ही बता चुके हैं, आप लोग नहीं देखे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लीजिएगा। ग्राफ विधि में 3.1 और 3.2 दोनों किस पर था, ग्राफ पर था। और ग्राफ विधि हम पूरी तरह से बना चुके हैं। तो अब जो हमारा बारी है इसमें प्रतिस्थापन विधि का। आखिर प्रतिस्थापन होता क्या है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है जगह बदल देना। किसी चीज को उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख देते हैं, जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन। तो हम इसी विधि को आज सीखेंगे। तो स्वागत है आप लोग का इस विधि में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस विधि को कि प्रतिस्थापन विधि से आखिर कैसे बनाए। एग्जाम में तो हम हमेशा आता है एक क्वेश्चन इसका। तो हम लोग इस विधि को अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश ही नहीं, पूरा बिल्कुल आप सीख करके जाइएगा। बस आपका कोशिश होना चाहिए कि आप वीडियो को एकदम शांति तरीका से देखिए और दिमाग पूरा फोकस करके देखिए और आगे चल के अपना रिवाइज भी कीजिए। रिवाइज नहीं कीजिएगा तो तक होने वाला नहीं है। तो रिवाइज पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। पढ़ाई का सबसे मेन चीज़ होता है कि हम अध्ययन कितने अपने आप में कर रहे हैं, यानी सेल्फ स्टडी कितना समय दे रहे हैं, और वही आपको टॉपर बनाता है। ठीक है, तो आप लोग टॉपर कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। टॉपर क्या होता है? टॉपर जो समय दिया वही टॉपर है। तो आप ही समय दीजिए इसके पीछे, यानी पढ़ाई के पीछे आपको समय देना होगा। तो चलिए हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि में हम कैसे बनाएंगे इस सवाल को। जैसे हम छोटा क्वेश्चन हम उठाए हैं, 3 क्वेश्चन। इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया पहला क्वेश्चन का, जिसमें से 3 क्वेश्चन उठाए और इस तीनों को आप सीख लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को बनाना कि आखिर ये प्रतिस्थापन विधि में कैसे बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम पहला को समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, सबने यही करना है, पहला समीकरण को फर्स्ट और समीकरण दूसरा को सेकेंड करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, यानी कि जैसे हम समीकरण फर्स्ट है इसमें या तो x को प्रतिस्थापित कर देंगे या y को प्रतिस्थापित, उन्हें जगह बदल देना। जैसे हम किसी एक का मान निकालेंगे, कैसे मान निकालते हैं ये तो आप लोग 3.1 और 2 में दोनों में सीख चुके हैं। x प्लस y बराबर 14 है, ये प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 14 माइनस y हो जाएगा, या x को इस पार कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण थर्ड कर देंगे। क्या कर दिए, समीकरण थर्ड हो गया। इस तरह से हम अब जो भी निकला ये हमारा x का मान निकला है। किसका मान निकल गया, x का मान। यही मान को हम समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे। समझिए ध्यान से कि फर्स्ट से हम बढ़े, फर्स्ट में हम देखे कि एक चीज का मान निकाल लिए, तो जिसका मान निकला उसको सेकंड में रखेंगे। जरूरी ये नहीं था, जरूरी ये भी था कि हम फर्स्ट का ही मान निकाल लेते। जैसे सेकंड का मान निकालते तो फर्स्ट में रखते। क्या क्या रखना है, फर्स्ट से बढ़े सेकंड में मान रखना है, अगर सेकंड से बढ़ेंगे तो फर्स्ट में मान रखना है। ऐसे करके आप ध्यान दें। अब समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है x माइनस वाई बराबर 4। हम कहेंगे समीकरण सेकंड में किसका मान निकाले, x का मान रखने पर, या शॉर्ट में आप खुद x बराबर 14 माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, बात वही हो गया। समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। x के जगह पर आप ये रख देंगे, x नहीं लिखना है, x के जगह पर क्या लिखना है, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई डिग्री x का स्थान पर, अब माइनस वाई है तो माइनस वाई लिख के बराबर में जो है दे दिए। इस तरह से हो गया। अब देखिए 14 है, प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर में 4 माइनस 14 हो गया। अब बताइए माइनस 2y है बराबर में, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस वाला में प्लस वाला घटा देंगे। 14 में 4 जाएगा 10 बचेगा, जिसमें चिन्ह माइनस है, जैसे बड़ा में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह उतर जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस हमेशा घटा देंगे, हमेशा बड़ा वाला का अंक जो होगा उसका चिन्ह उतर जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटिए 2 पंचे 10 और y बराबर हमारा आंसर आ गया 5। और इस तरह से हमारा एक आंसर प्राप्त हो चुका है, y का मान निकल चुका है। अब जो भी मान आपको निकल गया इसी मान को हम समीकरण थर्ड में रख लेंगे। समझिए फिर से ध्यान से, फर्स्ट से हम बढ़े, एक चीज का मान निकाल लिए, जो भी मान निकला इसको सेकंड में रख दिए, फिर सेकंड में रखे तो एक आंसर निकल गया। अब इसी आंसर को थर्ड में रख देंगे, 1 से बढ़े 2 में रखे, 2 में से बढ़े 3 में रख देंगे। अब क्या रखना है, समीकरण थर्ड में, समीकरण अच्छा थर्ड में रखना जरूरी है। 1 2 किसी में रखिएगा निकल जाएगा, लेकिन 1 में रखेंगे तो लंबा हो जाएगा, सेकंड में भी रखेंगे लंबा रह जाएगा,
लेकिन थर्ड में रखते हैं सीधा y का मान रख लिया, सीधे x मान निकल जाएगा। तो समीकरण थर्ड में ये सबसे आसान होगा। थर्ड में किसका मान निकला है, y का ना, तो y का मान रखने पर जिसका मान निकलेगा वही रखना है, ठीक है, रखने पर। अब देखिए समीकरण थर्ड है क्या, x बराबर 14 माइनस वाई है, x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना है 5, 14 में से 5 करें कितना आ गया, x बराबर 9 आ जाएगा। x का मान 9 आया, y का मान कितना आया, y का मान है 5, और यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हमारा x मान 9 आया, y का मान 5 आया। समझ में आया कि ये आपसे बन जाएगा। अब देखिए इसका हम जांच भी क्या कर सकते हैं कि सही आंसर है या गलत है, इसका भी आंसर हम चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, x जहाँ लिखा होगा x रख देंगे, y रखा होगा y रख देंगे। समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में जांच कर सकते हैं। जैसे x मान कितना है 9 है, तो 9 लिख दिया, यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखिए, ठीक है। y का मान कितना है 5 है, 9 5 जोड़िए 14 हो गया, तो बराबर हो गया दोनों तरफ, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। यहाँ भी रख के देखते हैं, x मान कितना है 9 है, 9 माइनस y का मान कितना निकला है 5 निकला है, 9 में से 5 जाएगा 4 बच रहा है ना, दोनों तरफ बराबर हो गया। इस तरह से हमारा आंसर निकल चुका है। तो चलिए ये दोनों को इस क्वेश्चन से हम जांच भी कर सकते हैं और खुद से बता सकते हैं सही है या गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड हम देखते हैं, और सेकंड में कुछ सीखने का चीज रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या होगा कि कोई भी दशमलव का हो, भिन्न का हो, कोई भी चीज में सबको हम निकाल सकते हैं। इसके लिए तरीका क्या है कि इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। इसको क्या समीकरण सेकंड मान ले, समीकरण सेकंड मानेंगे भारी हो जाएगा। भारी क्या होगा, क्योंकि ये भिन्न में दिया है, तो हम भिन्न से पहले इसको हम सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 गुना कितना आ जाएगा 6, अब 6 हो गया तो 3 से भाग दीजिए 2 हो जाएगा, नीचे वाला से भाग ऊपर का क्या करते हैं गुना, तो 2s प्लस 3t अब बराबर में कितना 6, अब बट्टा में कितना 1, तिरछा तिरछी क्या हो जाता है गुना, 1 से गुना करेंगे इतना ही का इतना ही हो जाएगा 3t, अब बराबर में 6 छा के 36 हो गया। अब मान लेंगे इसको समीकरण सेकंड। तो सीखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका था कि हम समीकरण सेकंड को निकालने का। तो जब भी भिन्न में दिया रहे, अगर दशमलव में दिया है तब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दशमलव में है 2.3x प्लस का 5.4y और बराबर में 2.3 है, इस तरह से हमारे पास दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम दशमलव को 100 भिन्न में बदल देंगे। जैसे 23 बटा में कितना आ जाएगा 10x प्लस 54 है 54 दे देंगे, बटा में 10y और बराबर में 23 बटा 10। अब इसका एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिस तरह से अभी हम किए हैं कि भिन्न में दिया हुआ था हम सीधा कर दिए। समझ गए, यानी आपको दशमलव में मिले, भिन्न में मिले, किसी भी चीज़ में मिले, आप सीधा करना सीखे। अगर सीधा करना सीखे तो आप किसी भी सवाल को आप आसानी से बना पाएंगे। और इसे हम सभी का सभी क्वेश्चन अभी हम करते जाएंगे, आप आराम से सीखते जाइए। दरपराने कोई चिंता नहीं है कि सवाल में कैसा होगा, भिन्न में है दशमलव में है, चिंता की कोई बात नहीं। सब में एक ही रूल कॉन्सेप्ट एक ही। आप दीक्षा से पढ़ रहे तो कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। सीखने का नया चीज़ क्या है, या कॉन्सेप्ट सीखते हैं और किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं ना कि सिर्फ किताबी क्वेश्चन ही बने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। अब अभी जैसे जैसे इसमें किया वैसा ही इसमें कीजिए। हम जैसे समीकरण फर्स्ट है तो समीकरण फर्स्ट से बढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है s माइनस टी है, उस पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का टी, 3 प्लस टी हो गया। इसको समीकरण क्या कर देंगे थर्ड। अभी जैसे बताए थे समीकरण थर्ड निकल गया। अब s का मान निकला, बोलिए फर्स्ट से पढ़े हैं किसमें मान रखना है, सेकेंड में। तो चलिए समीकरण सेकेंड क्या है 2s, तो 2 दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुना रहता है, गुना रहेगा पोस्ट कर देंगे, ठीक है। अब s नहीं लिखेंगे, s की जगह पर इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड वाला थर्ड वाला मान रख दीजिए 3 प्लस टी हो गया, 3 प्लस टी पोस्ट घेर देंगे। अब 2s का काम हो गया, अब प्लस 3t है, 3t बराबर में 36। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 प्लस 2t हो जाएगा, 2t प्लस का 3t बराबर में 36। अब बोलिए प्लस है उधर जाएगा माइनस, 3 2 कितना हो जाएगा 5t बराबर में 36 में 36 है, 36 में 6 घट जाएगा, कितना बचेगा ये 30 बचेगा। 5 से काट दीजिए, 5 के 30, यानी टी का आंसर आपका आ गया 6 आ गया। इस तरह से एक आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब बताइए टी का मान कहाँ रखेंगे, जैसे अभी यहाँ निकाले थे y का मान निकल गया था, समीकरण 3 में रख दिए थे, तो बस यही काम करना है। समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में टी का मान रखने पर, किसका मान, टी का मान रखने पर, तो टी का मान रखिए, क्या हो जाएगा टी का मान। तो चलिए समीकरण थर्ड है क्या, s बराबर है 3 प्लस टी है, s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है 6, यानी s बराबर 6 3 कितना हो जाएगा 9, हमारा आंसर हो गया। s का आंसर 9 और टी का आंसर कितना हो गया 6, और यही दोनों हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया दोनों, एस का मान आ गया 9, टी का मान हो गया 6, और इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या आप जांच कर सकते हैं सही है या गलत? तो इसका जांच हम अभी सिखाए थे, सेम कीजिए। क्या करना है कि मान रखते हैं, एस का मान कितना है 9, अब माइनस है माइनस, और टी का मान कितना है 6, 9 में 6 घटाइए 3 पूर जाएगा, पूर गया, मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। यानी कि हम चेक भी करते चलेंगे साथ साथ। तो बोलिए ये दोनों जो हम बनाए आप लोगों को समझ में आ गया? आ गया तो आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा खुद से ही। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट में दिया गया है और 5 हमारा रूट में दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा भिन्न के रूप में दिया गया है। इसमें तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन आएगा इसी तरह से थोड़ा सा टफ करके देगा। तो चलिए टफ क्वेश्चन को हम देखते हैं। टफ हाँ होता कुछ नहीं है, हम सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इस इधर भिन्न वाला, ताकि इसको सीख करके हम उसे सीख पाएंगे। तो चलिए भिन्न वाला को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो अभी हम बताए थे कि भिन्न में दिया रहना, तो आप इसको पहले आप सीधा कीजिए। 3x - 5y और बटा में क्या है 2 है, इसका भी बटा कितना है 2 है, बराबर -2 है। तो सबसे पहला काम करना है सीधा करना। सीधा कैसे करते हैं, तो यहाँ भिन्न का जोड़ घटाव दिया रहेगा, तो इसको भिन्न का घटाव कर लेते हैं। भिन्न का घटाव है जिसे 2 आ जाएगा लसो, क्या हो जाएगा 3x - 5y बराबर में माइनस का 2 हो गया। अब इसके बच्चा कुछ नहीं, एक है तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे 3x - 5y हो जाएगा, आई 2 दूना 4 यानी -4। ये हो गया समीकरण हमारा फर्स्ट। समझ में आ गया? समीकरण क्या हो गया फर्स्ट हो गया। इसी तरह से इसको भी सोल्व करके हम समीकरण सेकंड बनाएंगे। तो सीधा करेंगे, सीधा करते हैं चलिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 गुना कितना हो जाएगा 6 लॉस आ जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा 2x + 3y बराबर में 13 बटा कितना है 6। नीचे नीचे कट काट देंगे, पहले नहीं काटेंगे, जैसे यहाँ नहीं काट दीजिएगा 3 गुना 6 2 3 6, ऐसे काटिएगा गलती हो जाएगा। काटते तभी है जब इधर भी पूरा का बट्टा में है, तो इधर भी सब का बट्टा में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस में हम काटते हैं नहीं है। तो 6 से 6 कट जाएगा, हो गया 2x + 3y बराबर में 13। ये हमारा समीकरण क्या हो गया सेकेंड हो गया। तो ये पहले समीकरण बनाने सीखे। अगर समीकरण बना लिए तो नियम वही रहेगा कि फर्स्ट में बढ़ेंगे सेकंड में मान रखेंगे, सेकंड से बढ़ेंगे थर्ड में मान रखेंगे, यानी सब में सेम नियम और सेम कार्य होता है। यही काम हम यहाँ भी करते हैं। चलिए अब इसको आप बदल पाइएगा। क्या करना है, सबसे पहले दशमलव में दिया है तो आप भिन्न में बदल लीजिए, भिन्न में आएगा तो ऐसे करके सीधा आप कर लीजिए ना। तो चलिए इसको दशमलव से भिन्न बनाते हैं। दशमलव से भिन्न में कैसे बनाते हैं, तो दशमलव को उड़ा के लिख देंगे 2 और बट्टा में देते हैं 1। दशमलव के बाद जब संख्या रहता है त्यागो 0, एक संख्या है 1 0 प्लस, इसी तरह से 0 उड़ जाएगा 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 10। इसी तरह से बोले इसको क्या हो जाएगा 13 लिख दिया, बट्टा में कितना आ जाएगा 10 हो गया। ये 10 10 का लोसो भी लेंगे 10 हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा क्या 2x + 3y बराबर 13 बट्टा 10। अभी बताए थे नीचे नीचे कट जाएगा, क्या हो गया 2x + 3y बराबर में कितना 13 हो गया। समझ में आ गया? इसी तरह से अब इसको देखिए तो बट्टा में कितना आएगा 10, एक बट्टा में 10, एक बट्टा में 10 सेम आएगा ना, इसी तरह से आएगा। तो क्या हो गया यहाँ ध्यान से देखिए, हर जगह आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग इस तरह से बदल लीजिएगा। हम बदल करके नहीं, क्या कि जगह की कमी है तो हम शॉर्ट में थोड़ा सा करते हैं कि सेम इसी तरह से बट्टा में 10 आएगा, 10 10 कट जाएगा तो सीधा बच जाएगा 4x + 5y बराबर में 23। और ये समीकरण हम क्या कर लेंगे सेकेंड कर लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही बदल लीजिएगा। 2 लाइन हम गायब कर दिए, आप लोग आराम से आप लोग ऐसे सेम टू सेम इसी तरह से बनाते चलेंगे। अब तो बनाने आता है ना, क्या करेंगे एक समीकरण को रखेंगे, जैसे हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं, समीकरण फर्स्ट से बढ़ते, समीकरण फर्स्ट में x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 13 है तो 13 लिख दिए, प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, गुना में है बट यहाँ दूध क्या है गुना में, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में, इसको कर लेंगे समीकरण 3। डायरेक्ट के निकाल लीजिए। अब क्या करना है, यही x का मान को समीकरण फर्स्ट से बढ़े ना सेकंड में रख देंगे। तो समीकरण सेकंड में किसका मान रखने पर x का निकालें, x का मान रखने पर। चलिए समीकरण सेकंड क्या है 4 दे दिया, दोनों के बीच कोई चिन्ह है तो गुना होगा। ऐसे x का मान निकला है, x का मान कितना आया है 13 - 3y बट्टा में 2 और प्लस का 5y बराबर 23, जैसे है उतार दिए हो गया। अब 2 दूना 4 कट जाएगा, अब 2 से गुना करिए 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 26, दोनों के साथ गुना होगा, पोस्ट में जितना संख्या रहेगा सब के साथ गुना होगा। तो 13 दूना 26 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूना 6y अब प्लस का ही 5y है 5y बराबर में 23 है तो 23 दे दिए।
अब प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 6y में से प्लस 5y घटाएंगे तो माइनस y बच जाएगा। इधर क्या होगा 23 माइनस 26, यानी माइनस y बराबर हो गया 23 में 26 जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो गया हमारा। y बराबर कितना आंसर आ गया 3। अब इसी y का मान को कहाँ रखना है, समीकरण थर्ड में। कहाँ पर रखेंगे, थर्ड में रख देंगे। अच्छा थर्ड में रखते हैं तो x बराबर क्या होगा 13 माइनस का 3 गुने 3 बटा में 2। चलिए बनाते हैं, 13 माइनस है 3 किया कितना हो जाएगा 9 बटा में 2, 13 में से 9 किया कितना 4 बटा में 2, यानी कट के कितना हो जाएगा 2, यानी 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग समझ पाए होंगे, बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं। तो समझे कि नहीं, नहीं समझे तो एक बार और बता देंगे, रिवाइज करते रहिएगा, इसको बनाते रहिएगा, कुछ कर नहीं रहे हैं पहले जैसा, जैसे 1 2 3 बनाए थे ना सेम वही काम करें, बस दशमलव था इसको भिन्न बदल के भिन्न से हम लोग सीधा कर लिए, भिन्न से सीधा करने के लिए यहाँ भी सिखाए यहाँ भी सिखा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, इसको भी बना लीजिएगा, इसको बनाने में तब कुछ है नहीं, सीधा x का समीकरण फर्स्ट से बढ़ेंगे, समीकरण फर्स्ट से बोलिए एक के बार x बराबर निकालें, एक के बार डायरेक्ट निकाल देते हैं, जो बराबर में इसको पहले लिख लीजिए -4 है, माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 5y, x मान निकालना है हमारा 3x का नहीं निकालना है, x का 3 को उधर ले जाना होगा, गुना में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो गया। इसको समीकरण क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। अब बताइए ये x को मान को कहाँ रख देना है, समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड यहाँ है, यहाँ पर क्या करेंगे मान रख देंगे। चलिए 2 इंटू -4 प्लस 5y बटा में 3, ये मान रख दिए x का मान, प्लस का 3y बराबर में कितना है 13 हो गया। अब गुना उना करके आप लोग पूरा इसको क्लियर कीजिएगा, आप लोग खुद बनाइएगा, आगे आंसर तक पहुंचिएगा। ठीक है, अभी ये 4 क्वेश्चन तो हम बना दिए, 3 पहले, एक यहाँ पर बना दिए, 4 क्वेश्चन बना दिए हैं। 30वां क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही गुना करके पहुंच जाएगा, जो मेन काम था हम कर ही दिए ना। तो आप लोग एक बार कोशिश कीजिए कि हमें आंसर तक पहुँच पाए, अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, हम पूरा इसको सॉल्व करके बता देंगे। चलिए क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन करेंगे रूट वाला, और रूट वाला क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रूट का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, तो सब में सिस्टम वही है, मतलब एक ही रूल है और एक ही रूल पर हम सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो करना क्या है इसको आप समझिए, रूट वाला है तो वही काम करेंगे, एक को समीकरण में भरेंगे, दूसरा में उसका मान रखेंगे। चलिए रूट 2x है, सीधा x का मान निकालें, x का मान क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। चलिए समीकरण फर्स्ट में सीधा x का मान निकालते, कैसे निकलेगा तो प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का √3y, और x में √2 से गुना हो रहा है, इधर आएगा क्या हो जाएगा √2 से भाग हो जाएगा, और समीकरण इसको क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, जैसे पहले कर रहे तो ऐसा ही कर रहे हैं, खाली रूट है तो रूट में अपना लिखते जा रहे हैं और कुछ करना नहीं है। चलिए अब इसी 3 को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो समीकरण सेकंड में किसका मान रखेंगे x का मान रखने पर, यानी जो मान हम निकाले वही रख देंगे ना, रखने पर। चलिए समीकरण सेकंड क्या है √3 इंटू x है, x को मान रखना है हमें -√3y बटा में √2 हो गया, ये मान रख दिया x का मान, x पर क्या है -√8y। 8 को कैसे लिखते हैं तो 8 को समझिए, जैसे 2 से है 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 2 हो जाएगा, जिसका द्वारा लग जाता है वो रूट से क्या हो जाता है बाहर। इसको हम कैसे लिखेंगे, बाहर हो गया, जो बच गया ना अकेला उसको रूट में लिख देते हैं, तो 2√2 यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी √8 हुआ है, अभी भी √8 ही लिखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रूट अंदर 18 है तो कैसे लिखेंगे तो 3√2, 3 तिया 9, 9 दूना 18, मतलब बाहर वाला का स्क्वायर करके इसमें गुना करेंगे, 3 तिया 9 दूना 18, यानी √18 हुआ है। कहेंगे निकाले कैसे ही, कहाँ से आया, तो ऐसे ही आवाज गुणनखंड कर दीजिए, 18 का 2 से लग जाएगा 9, फिर 3 से लगेगा 3, जिसका ज्वारा लग गया वो क्या हो जाएगा बाहर, तो बाहर, और जिसका ज्वारा नहीं लगा अंदर। समझ में आ गया। तो हम ऐसे √8 को क्या लिख देंगे, इसका रूप बदल के लिख देंगे 2√2y, 2√2y। इस लिखने से क्या होगा, हमें सोल्व करने में आसान होगा। ठीक है, बराबर में क्या है 0, नहीं भी लिखेंगे तब भी बनेगा। अब इसको देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√3 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3y बटा में √2 माइनस 2√2y हो गया, और बराबर में 0। अब इसके बटा हम कुछ नहीं 1 दे देंगे, लोसो ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा √2 लोसो आ जाएगा -3y, अब माइनस का √2 से √2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा, यानी 4y बराबर में 0। गुना में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में है गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, बटा में कुछ नहीं 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, और 4 3 कितना हो जाएगा 7y, और बराबर √2 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0।
अब बोलिए गुना में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, तो 0/7 और माइनस लगाइए देंगे तो 0 ये हो जाएगा। यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देते क्या होता है 0, यानी y का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो एक आंसर आ गया 0। अब इसी का मान कहाँ रख देना है, समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड में यदि मान रखेंगे, समीकरण थर्ड में किसका मान, y का मान निकाले हैं, तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर इस तरह से लिख लीजिएगा, x बराबर है तो x बराबर -3 रूट में गुना y का मान क्या है 0/√2। बताइए किसी भी संख्या को 0 से गुना करते क्या हो जाता है 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तब भी क्या होता है 0 होता है। x का मान भी 0 और y का मान भी क्या आ गया 0 आ गया। इस तरह से हम रूट वाला सवाल को भी बना सकते हैं। चलिए ये 1 नंबर सवाल को आप अच्छे तरह से रिवाइज कीजिएगा। अब जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सब भाषा का क्वेश्चन है। उस भाषा का क्वेश्चन जैसे हम 3.1 और 2 जो पढ़ाए थे, बहुत सारे भाषा का क्वेश्चन पढ़ा दिए, तो उस भाषा के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि भाषा से हम समीकरण को निकाल पाए। और समीकरण अभी तो दिया हुआ था तो हम आसानी से बना देते थे, जैसे ये समीकरण दिया हुआ था हम बना देते थे। अब समीकरण नहीं देकर भाषा देगा, यानी समीकरण भी आपको निकालना होगा। जैसे 3.1 और 2 में हम बहुत सारे क्वेश्चन को निकाले थे इसे, तो उसको आप रिवाइज कीजिए, इतना रिवाइज कीजिए कि उस तरह का क्वेश्चन दे ना तब खुद मान ले। जैसे मानते थे ना कि कलम का मूल्य इतना है, पेंसिल का मूल्य इतना है, तो हम मानते थे ना कलम का मूल्य x रुपया, पेंसिल का मूल्य y रुपया। इस तरह से मान के जो समीकरण निकाल लेते हैं ना, उसका रिवाइजिंग कर लीजिएगा। और 3.1 और 2 का रिवाइज अच्छी तरह से कीजिए, तो आप रिवाइज करके 2 और 3 बना पाइएगा। ठीक है, रूल यही रहेगा। उसमें हम ग्राफ विधि से बनाते थे, यहाँ पर हम ग्राफ विधि नहीं करके प्रतिस्थापन विधि करेंगे। कहीं कहीं ग्राफ विधि से तो आसान है प्रतिस्थापन विधि करना, तो आप लोग समीकरण खाली निकालिए और उसके बाद प्रतिस्थापन करिए और आंसर आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कल क्वेश्चन नंबर 2